बोलिए। पर्यावरण जो हर एक के दिल में होना चाहिए कि इसकी रक्षा करना, पेड़ लगाना, ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट कुछ काम करना, और ये संदेश, बहुमूल्य संदेश मोहन जी ने दिया है। हम सब उसका पालन करें और इस दुनिया को और बेहतर जगह बनाएं। धन्यवाद। मैम, क्या कहेंगी डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से जो पर्यावरण को संतुलन बनाने का संदेश दिया है मोहन जी ने? मैं तो बहुत खुश हूँ कि नेचर के बारे में इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जो सबसे अहम है और बहुत ज़रूरी है कि हम झाड़ लगाएं, और किस तरह के झाड़ लगाएं इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि पुट ट्रीज जो ऑक्सीजन और दे, जो जैसे मच्छर को भगाएं, या आप मेडिसिनल प्लांट्स डालें, या आप फ्रूट बेयरिंग ट्रीज डालें, तो उससे क्या होगा कि इवन नॉट ओनली विल दे गिव ऑक्सीजन, बट उसके साथ साथ वो आपको एक आशीर्वाद के तौर पे फ्रूट भी देंगे, आपको मेडिसिन भी बनाने का मौका मिलता है, तो यू हैव अ हेल्दी लिविंग। तो ये हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स है उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, एंड हमारी जो ऑल आवर फ्यूचर, नॉट ओनली फ्यूचर जनरेशन्स, बट हमारी फ्यूचर के लिए भी अच्छा हो जाएगा। प्लस ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। इस पे मूवी भी बनाने जा रहे हैं मोहन जी और अमन कोरी जी मिलकर के, उसके लिए क्या इनको शुभकामनाएं देंगे? मैं तो बहुत खुश हूँ कि ये कर रहे हैं। वट एवर सपोर्ट दे नीड फ्रॉम माई एंड, मैं डेफिनेटली रहूँगी। और ये मूवी तो एक नहीं बल्कि बहुत सारी मूवीज़ इसमें बननी चाहिए विद अ मैसेज, ताकि ऑल द यूथ एंड द यंग जनरेशन एंड एवरीबडी इज अवेयर दैट वी हैव टू, अगर हम सब 5 क्यों, मैं बोलती हूँ एक एक झाड़ भी लगाएंगे। हमारी आबादी है 140 करोड़ से भी ज़्यादा। सीड वो हमारे दिल और दिमाग में जो वो कर रहे हैं, वो आगे जाके बहुत बड़ा बन के फॉरेस्ट बन जाए। हर इंसान एक कम से कम एक पेड़ लगाए, ये मैं चाहती हूँ। और हमेशा बोलते हैं कि सेव प्लैनेट, मेरा सोचना है कि सेव योर सेल्व्स, एंड टू सेव योर सेल्व्स यू हैव टू सेव द प्लैनेट। सो आप पहले पेड़ लगाओ, फिर आपको जो नेचर है वो बच जाएगा। सो इट्स इन योर ओन इंटरेस्ट दैट प्लांट ट्रीज एंड सेव आवरसेल्व्स, सेव प्लैनेट। सर क्या करेंगे? फाउंडेशन का सब बहुत 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 शुक्रिया। आसरा फाउंडेशन के सारे जिम्मेदार कार्यकर्ता जो यहाँ पर मौजूद है, उसी के साथ साथ हमारे बहुत अहमियत रखने वाले बॉलीवुड के लोग यहाँ पर मौजूद है। हम सब बॉलीवुड से ताल्लुक़ रखते हैं, साथ ही हम लोग सोशलिस्ट होने की वजह समाज सेवा के माध्यम से भी ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन दुनिया के नागरिक होने की वजह से हमारा फर्ज बनता है कि जो आसरा फाउंडेशन ने कदम उठाया, उस कदम को और कदम मिलाकर हम लोग ये जो पर्यावरण का बीज है ये सही मायने में बोए। कोई कह रहा है 1 पेड़ लगाइए, कोई कह रहा है 5 पेड़ लगाए, हम कहते कि पेड़ जरूर लगाए। मैं तो आज के बाद ये शुरुआत भी करना चाहूँगा, शायद महाराष्ट्र के संबंधित अधिकारियों और गवर्नमेंट से मैं बात करूँगा कि हमारे मुंबई शहर के अंदर निजी अस्पताल और सरकारी अस्पताल बहुत है। शायद मुंबई शहर में ही एक दिन के अंदर हजारों बच्चे जन्म लेते हैं, तो जिस बच्चे का जन्म जिस अस्पताल के बेड के ऊपर हो जाता है, हम उस बच्चे के माता पिता को जाके पहले एक पेड़ दे, ताकि आपका बच्चा जैसे जन्म होके बड़ा बड़ा बनता जाए, वो पेड़ भी आपके बच्चे के साथ बड़ा बनते जाए और हम सबको पर्यावरण का सहयोग मिले। ये मेरी सोच आज ही पनप गई और इसको मैं अमल में लाऊंगा आसरा फाउंडेशन और आप सबके सहयोग से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्या संदेश देना चाहेंगे आसरा फाउंडेशन के माध्यम से, आपका जो प्रयास है? संदेश तो खुद शिरका साहब ने दे दिया है कि क्या है इसमें, क्या करना है, पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग सब इन्होंने ही दिया है। मैंने तो सिर्फ बना के उनके कुछ सपनों को सामने लाकर रख दिया है। आगे कैसा प्रयास रहेगा? मूवी की भी तैयारी चल रही है, सर ने बोला है। हाँ, उन्होंने कहा मुझे इस बारे में, तो उसका तो अभी पूरा प्लानिंग होगा कि क्या स्क्रिप्ट होगा, क्या कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट यही है पर्यावरण को लेकर, तो उसी के हिसाब से क्या कॉन्सेप्ट स्क्रिप्ट होगा, उसके हिसाब से हम उसका प्लानिंग पूरा अच्छे से करेंगे। थैंक यू सर। माध्यम से जो एक समाज को आपने नया संदेश देने का बोलिए सर। सामने ये तो एक प्रयास किया है यहाँ तक लाके आने का, आपके सामने रखने का। अभी आप हो, आपका साथ हो और सब
जनता अगर साथ दे तो इस मुहिम को आगे और तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग का ये मद्देनजर सामने नज़र में रखते हुए हर एक का फर्ज है कि अपना बच्चा आगे सही सलामत कैसा रहे, ये जो बढ़ता हुआ टेम्परेचर है उससे कैसा बचे। धीरे धीरे 15-20 साल के बाद मान लो 55-60 टेम्परेचर हो गया तो क्या होगी अपनी हालत, ये खाली हमेशा ध्यान रख के इसके आगे हर एक कोई कदम उठाए और अपना फर्ज निभाए। सर यही मैं आपके चाहता हूँ। सर आपके इवेंट में बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई हैं, क्या कहना चाहते हैं सर? ये तो मेरा सौभाग्य इतना है, इनका प्यार है, जब प्यार की वजह से आए हैं, यही प्यार की वजह से आप भी आए हैं, तो यही प्यार आगे और भी मिलता रहे आसरा फाउंडेशन के जरिए। और इन जो पद्मश्री जैसे हस्ती है, मैडम है, एक से बढ़कर एक, किसका बोलूँ, इसको नंबर लोटे साहब है। तो ये जो आपका प्यार है ऐसा बढ़ता रहे, इन सभी से प्यार मिलता है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी है, ये आज जो मैं यहाँ तक पहुँचा, इसके पीछे जो सबका जिसका हक बनता है, जिसका साथ है, वो है मेरी धर्मपत्नी मानंदा के अभी सामने। डॉक्यूमेंट्री के बाद मूवी भी बनाने जा रहे हैं आप लोग इसको लेकर के, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मूवी की कल्पना अभी जैसा तो मेरे एक मित्र है जो कट्टी जी, जो अभी आपने देखा पर्दे पे, तो एक बोले थे सिरकत जी एक एनवायरनमेंट के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना। तो बस उन्होंने मन में डाली, ये सामने ये मिले अमन जी मिले, और ये उन्होंने वो जिम्मेदारी उठाई, डॉक्यूमेंट्री बनी जो आपने सभी ने देखा। और अभी आज हमारे जो लोकपाल थे पहले कस्टम्स के और सेंट्रल एक्साइज के, जो ऋषिकेश शरण जी आपने स्क्रीन पे देखा, आज उन्होंने कुछ आशीर्वाद दिए, तो उसमें आशीर्वाद में उन्होंने बताते हुए लिखा कि एक आगे ये फिल्म, क्या बताया, फिल्म बन रही है। मैं अगर मेरे दोस्त का शब्द खाली नहीं जाने दिया, एक पर्यावरण को लेकर डॉक्यूमेंट्री बनाए। जब कुछ टाइम पहले महाराष्ट्र शासन ने इसके लिए दिशा निर्देश दिए थे डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, और उसके वजह से आप यहाँ तक पहुँची। आगे अगर मेरे बॉस, टॉप बॉस, उनके मुंह से ऐसा ही निकल गया कि एक फिल्म ये अच्छी आगे हो जाए, तो मैं क्यों उनका शब्द खाली दूँ। ये तो यही पे पैदा हुआ ये अभी आगे मूवी बनाने का। तो इसमें आपकी सफलता हो, आपके वजह से सफल हो जाएगी उसके, लेकिन उसके पहले पर्यावरण को के ऊपर पूरा ध्यान देके आगे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास है। थैंक यू।